हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ VSN पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं कल यानी कि 10 जनवरी शिफ्ट 1 में जो मैथ और रीजनिंग के क्लास को पूछे गए थे क्वेश्चन, वही सारे क्वेश्चन का एनालिसिस आज हम लोग विधिवत तरीके से देखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने जीके जीएस के क्वेश्चन को कल हम बताए थे आपको ना, तो क्वेश्चन हमको कल नहीं मिल पाया था मैथ और रीजनिंग का ना, तो आज हम कुछ मैथ और रीजनिंग के क्लास को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यदि आप जीडी के पेपर आगामी देने वाले हैं तो आप इस तरह के इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा, एंड तक जरूर बना रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल आ रहा है, एकदम जीरो लेवल से, बिना पढ़े लिखे लड़के लोग 60-65 बना के आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी सी एफर्ट की ज़रूरत है ताकि इसे भी नंबर को आप अच्छे से अचीव कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसा क्वेश्चन को पूछा गया है। एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन पूछा गया है मैथ और रीजनिंग पे। जैसा हम लोग बहुत ही इससे मतलब जुड़े बहुत ही प्रैक्टिस सेट को देख लिया है, वही में से टाइप है। और हम बार बार कहते हैं ना कि देखिए 90% सिलेबस यही रहेगा, चेंज यही रहेगा, बस 10% इधर उधर चेंजिंग कर सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, माइनर जिसको बोलेंगे, मेजर कभी नहीं करेगा चेंजिंग, एकदम आराम से, मतलब थोड़ा बहुत 10% चेंजिंग करेगा, कभी मान लीजिए लो तो कभी हल्का फुल्का, नहीं के बराबर मान के चलिए 10%। तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहा था। देखिए यहाँ पे बोला कि प्रश्नवाचक, पहला रीजनिंग क्लास है ना, पहला रीजनिंग क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यह एक श्रृंखला, और ये श्रृंखला हम देख पा रहे हैं कि लंबा श्रृंखला है, और लंबी श्रृंखला के लिए आपको हम तरीका बताए थे कि आप कैसे अंतर पकड़िएगा। देखिए इसका रिलेशन इससे होगा, फिर इसका रिलेशन इससे होगा, और फिर इसका रिलेशन इससे, और फिर इसका रिलेशन क्या होगा, फिर इसका रिलेशन इससे होगा। गौर करिए एक बार फिर से, फिर उसी तरह इसका रिलेशन इसका रिलेशन इसके साथ, फिर इसका रिलेशन इसके साथ, फिर इसका रिलेशन आगे वाले के साथ। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि पहले तो आप ये करिए कि ऊपर पहले इसका रिलेशन 47 से इतना 58 हो गया, कितने का, 11 का बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, ये इतना से कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया। देखिए 58 से तो 12 बढ़ गया। तो उसी तरह 70 के बाद क्या बढ़ेगा, देखिए पहले 11 बढ़ा, फिर 12 बढ़ेगा, तो आगे क्या बढ़ेगा, सीक्वेंस के हिसाब से 13 बढ़ना चाहिए, यानी कि 13 हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, 13 जोड़ देंगे किसमें, इसके साथ। जब इसके साथ 13 जोड़ेंगे तब वैल्यू किसके बराबर, 83 के बराबर। अब हम इसी के साथ क्यों जोड़े, क्योंकि हम इस वाले टर्म से हम गैप फाइंड किए हैं, तो हम जो भी जोड़ेंगे आगे वाला नंबर में वो 70 के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये मेरा, ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो देख लीजिए कितना सिंपल और कितना आसान लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। और आगामी हम आपके साथ ये कहेंगे कि आगामी इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बस थोड़े बहुत आपको बोलना कि 10% का सिलेबस हो सकता है चेंजिंग, सिलेबस नहीं चेंजिंग मतलब क्वेश्चन का पैटर्न इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हूबहू 90% चांसेस यही बनते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे रिवीजन प्रैक्टिस में देख रखा है। चलिए यहाँ पे देखिए, कथन और निष्कर्ष से एक क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा, बोला कि सभी आर्कटिक फूल हैं, क्या है, सभी आर्कटिक फूल हैं, यानी कि सभी आर्कटिक का सभी हिस्सा क्या है, फूल है, फूल फॉर एफ लिख दिए, ठीक है। अब कुछ आर्कटिक क्या है, सुंदर है, आर्कटिक का कुछ हिस्सा किसके अंतर्गत आ जाएगा, सुंदर को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस तो कम है, स्पेस कम है, और मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा कि कुछ आर्कटिक फूल हो गए, ठीक है, कुछ आर्कटिक फूल का अंतर्गत हो गया। अब चलिए दोनों के लिए आप डायग्राम बनाएं। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हम बताए हैं कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे तो डायग्राम की मदद से बनाइए, एकदम गलती नहीं होगा, 101% आप कहेंगे एकदम गलती नहीं होगा। तो हम डायग्राम बना लिए। अब डायग्राम में देखिए निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है, देखिए कुछ फूल सुंदर है, फूल का कुछ हिस्सा सुंदर के अंतर्गत है, बिल्कुल फूल का कुछ हिस्सा, ये बाहरी वाला गोला किसका है, फूल का, तो ये बाहरी का कुछ हिस्सा किसमें है, कुछ नहीं, पूरा हिस्सा किसमें है, सुंदर में, एकदम बिल्कुल पहला एकदम राइट है, पहला एकदम ठीक है। अब चलिए सभी सुंदर फूल है, यानी सभी जो छोटा वाला गोला है वो फूल के अंतर्गत आ जाएगा, तो एकदम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि छोटा वाला एस जो है एफ के अंदर है, इसलिए सभी फूल सुंदर एकदम है 100%। यहाँ पे हम मेरा दोनों जो निष्कर्ष, दोनों जो कंक्लूजन निकल रहा है, दोनों कंक्लूजन मेरा सही है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए हम इसे नंबरिंग करके ये नहीं दिए क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन सही है, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं, मतलब दोनों पालन कर रहे हैं, दोनों सही है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब चलिए बोला है कि जिस प्रकार 35 का संबंध 6 से है उसी प्रकार 63 का संबंध किस संख्या से होगा। एकदम चरण पर चूरम क्वेश्चन, एकदम आसान, जीरो लेवल। देखिए इसमें क्या क्या कि 36 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर किया, वैल्यू
किसके बराबर 36 होता है। 36 में 1 कम कर दिया, कितना कम किया 36 में 1 कम किया 35 लिख दिया। उसी तरह से ई किसका स्क्वायर के करीब नजर आ रहा है हमको, तो ये आ रहा है 8 के स्क्वायर के करीब। 8 के स्क्वायर में 1 कम करिएगा कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल राइट है। तो देख लीजिए कैसे जीरो लेवल के एकदम आसान लेवल के क्वेश्चन आपसे जीडी में पूछे गए हैं, और आज का भी एनालिसिस हम शाम तक आपको ये प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाता है दोस्तों। अब चलिए क्वेश्चन 4 को देखिए कि 50 छात्रों की पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 50 हैं। कितने हैं 50 स्टूडेंट हैं। इस लाइन में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, 50 स्टूडेंट बैठे हैं। अब बोल रहा है ऐसे थोड़ा सा लाइन को ऐसे खींचते तो बेटर रहता। ये इसको मत देखिएगा, इसको देखिए, ये टोटल 50 है, इसमें कितने बच्चे बैठे हैं 50 बच्चे बैठे हैं। अब चलिए ए ऊपर से ए का जो पहले से स्थान है वो 15वां, ऊपर से गिनने पे एक का कितना नंबर आ रहा है 15वें नंबर पे। तो बोला आपसे कि नीचे से क्या होगा, कुछ नहीं करिए, सिंपल लॉजिक लगाइए। यहाँ पे आप करिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस लाइन में टोटल स्टूडेंट कितने बैठे गए हैं, तो आप कहिएगा 50, कितने 50 बैठे गए हैं। और इसका ए का जो पोजीशन मुझे पता है ऊपर से 15वें नंबर पर है, मतलब इसमें से आप 15 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। क्या 35 होगा, नहीं, आपसे पोजीशन ए का ही पूछा दोनों तरफ से, तो आप कुछ नहीं करिए, एक जोड़ लीजिए, वैल्यू किसके बराबर 36 के बराबर, यानी उसका नीचे से जो पोजीशन होगा वो 36 हो जाएगा, ठीक है। हम एक जोड़े इसलिए क्योंकि हमसे ए का ही पोजीशन पूछा था नीचे से ना, तब हम एक जोड़े, ठीक है। चलिए अगर ये पूछ लेता कि फिर इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे, तो हम एक को नहीं जोड़ते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 हो गया। अब बोला कि श्रृंखला में आगे आने वाली संख्या का चयन करिए। यह एक श्रृंखला आपके पास दिया गया है, एक सीक्वेंस नंबर दिया गया है, इस संख्या में आपको इस स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, आपको ये चीज़ को फाइंड आउट करके बतलाने हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। पहले तो अब ऐसा क्वेश्चन है तो गैप को ढूंढिए, क्या गैप नज़र आ रहा है। अगर इसमें से इसमें गैप की बात करें तो 5 का गैप, अच्छा इसमें से इसमें गैप की बात करें तो 7 का गैप ना, देख लीजिए 7 का गैप, तो स्वाभाविक है यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप, फिर से देख लीजिए 5 का गैप, 5 बढ़ गया आगे, मतलब पहले 5 बढ़ा फिर 7 बढ़ा फिर 5 बढ़ा, तो आगे क्या बढ़ेगा 7 बढ़ा, तो 7 इसके साथ जोड़ दीजिए, यानी 7 6 13 के 3 हो जाएगा, 6 1 7 यानी 73। यहाँ पे क्या होगा 73 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए हम लोगों ने बहुत ही आसानी से क्लियर किया है, बिल्कुल ही आसान भाषा में। आपको उस प्लेलिस्ट का नाम आपको मिशन एसएससीजीडी 2023 के अंतर्गत मिल जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग के बेस्ट फैकल्टी और मैथ का बेस्ट फैकल्टी को क्वेश्चन को बताया गया है, और इसी लेवल के जीडी में क्वेश्चन हर दिन बनाए जा रहे हैं। आज का भी देखिए क्लास का जो एनालिसिस हम लेकर आएंगे ना, ऐसा ही क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप चैनल पे यदि नए हैं तो उस वीडियो को जीडी के पेपर देने से पहले जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। स्पेस की वजह से हम कम ही क्वेश्चन को लेकर आते हैं छोटा छोटा वीडियो क्लिप में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कि एक संख्या का 25%, गौर करिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है। एक संख्या का 25% और उसी संख्या के 30%, एक संख्या का 25% और उसी संख्या का 30% के बीच का अंतर कितने के बराबर है, 500 के बराबर है, तो वह संख्या का 20% का मान, 20% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। देखिए वही संख्या, दोनों नंबर सेम है, लेकिन यहाँ बोला कि उस संख्या का 25% और अगला लाइन में बोल दिया उस संख्या का 30%। इन दोनों के बीच कितना का गैप है, तो आप कहिएगा 5 का गैप है। कितने का गैप है, 5 का गैप है। अरे 30 में 25 कितने का गैप है, 5 का, यानी यहाँ पे आप लिख दीजिए आराम से एकदम 5, कितने गैप है 5 का, ठीक है। अब इन दोनों गैप का वैल्यू किसके बराबर दिया गया है, 500 के बराबर। किसके बराबर, 500 के, तो एक का वैल्यू कितना 100, कितने का 100। तब मुझे जो भी ये मान लीजिए परसेंट के नीचे क्या होगा 100 होगा, तो इससे हम 100 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास 10,000 निकल कर आ गया। कितना आ गया, 10,000 निकल कर गया। अब इस 10,000 का हमसे पूछा, ये मेरा 10,000 जो आया ये मेरा ओरिजिनल नंबर आ गया, यानी कि वास्तविक संख्या 10,000 ही है। अब इस 10,000 का हमें कितना निकालना है, 20% निकालना है। तो 10,000 का 20% दोस्तों क्या होता है, तो आप कहिएगा 2,000 होता है, यानी ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए कि आपसे पूछ रहा था कि एक संख्या का 25% और उसी संख्या के 30% का गैप किसके बराबर है, गैप मतलब अंतर किसके बराबर है, 500 के बराबर है। तो सबसे पहले हमने वहां से उस ओरिजिनल वास्तविक संख्या को फाइंड किया, और उस वास्तविक संख्या का हमसे पूछ लिया गया था कि 20% का वैल्यू क्या होगा, तो हम 20% निकाल दिए,
2000 के बराबर आ गया। मतलब क्या कि मेरा ऑप्शन सी इज द राइट। तो देख लीजिए जीडी में इतना सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, आप भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, बस थोड़े से आपको एफर्ट और ट्रिक की जरूरत है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों बस आज की क्लास में इतना ही। स्पेस की वजह से हम कम क्वेश्चन को लेकर आए थे और वीडियो भी काफ़ी लंबा होता चला जा रहा था, इसलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया अप्रोच के साथ। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। और ये क्वेश्चन को कैसा मतलब प्रोवाइड कराया जा रहा है, मतलब लेवल मतलब प्रोवाइड कैसा मतलब कंटेंट दिया जा रहा है, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया अप्रोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।